Hello students, welcome in Electrical Substation Practices lecture series. In the previous lecture, we started the unit number 4 132 kV substation. This is our lecture number 2 of this unit number 4 on the topic Equipments used in 132 kV substation. Prerequisites. In the previous lecture, we studied the single line diagram of 132 kV substation. This is the single line diagram of 132 kV substation, in which we studied that incoming of 132 kV is here, then the isolator, then circuit breaker, and then current transformer is installed. After that, the transformer of rating 132 kV by 33 kV transformer is installed, which convert the 132 kV into the 33 kV. After that, current transformer, circuit breaker and isolator is used, and after we get the 33 kV voltage on the 33 kV bus, and the lightning arrestor is installed on the both side of the transformer. For detailed information, you can watch the previous video. So, in the today's lecture, the learning outcomes of the today's lectures are: student will able to understand the equipment required for the 132 kV substation for the given data situation with justification. Equipment used in 132 kV substations are 3-phase distribution transformer, which convert 132 kV voltage into the 33 kV voltage. Lightning arrestor is also used. Instrument transformer, which is current transformer and potential transformer is used. ST fuses, isolating switches means isolators are used. Insulators and circuit breaker is also used. Station transformer, capacitor bank, control and relay panel, battery and charger, wave trap, wave drum and PLCC, that is power line carrier communication is used. We know the function of 3-phase distribution transformer. क्या करता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर? 132 kV को 33 kV में स्टेप डाउन करेगा. नेक्स्ट इक्विपमेंट क्या है हमारा? लाइटनिंग अरेस्टर. इसी को हम सर्ज अरेस्टर भी बोलते हैं. हम सभी को पता है लाइटनिंग अरेस्टर का काम क्या होता है. अगर लाइटनिंग होती है, हाई सर्ज अगर आती है, तो उसको ग्राउंड करना, ताकि हमारे जो पावर सिस्टम में जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो प्रोटेक्ट हो सके. नेक्स्ट थर्ड हमने बोला कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, मतलब करंट ट्रांसफॉर्मर और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर यूज होता है. इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है? फर्स्ट काम होता है इसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और सेकेंड मेजरमेंट करना. तो मेजरमेंट करना मतलब ये ट्रांसफॉर्मर है, ये क्या करता है, उसको लोअर वैल्यू में कन्वर्ट करता है और बाद में उसको मेजर करता है. तो हमने इसको डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं. एचटी फ्यूजेस भी यूज होते हैं फॉर प्रोटेक्शन पर्पस. आइसोलेटर यूज होते हैं. आइसोलेटर किस लिए यूज करते हैं हम? अगर हमको मेंटेनेंस करना है सिस्टम में, तो अगर हमको उतने पोर्शन को आइसोलेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है वर्किंग कंडीशन में अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो हम वहां पे मेंटेनेंस कर सकेंगे क्या? नहीं. तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? आइसोलेटर. इंसुलेटर भी यूज किए जाते हैं. हमने देखे पिन टाइप इंसुलेटर होता है, डिस्क टाइप इंसुलेटर होता है, जो कि पोर्सेलिन से जनरली बनता है. Also, circuit breaker use होंगे to maintain, make and break the circuit. स्टेशन ट्रांसफॉर्मर यूज होगा. कैपेसिटर बैंक
ये हम आज के लेक्चर में देखते हैं इन डिटेल। तो पहला है हमारा कैपेसिटर बैंक। द लोड ऑन द पावर इज वेरिंग, बीइंग हाई ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड लो एट द अदर टाइम। हमको पता है जो हमारा लोड जो रहता है वेरी होता है, जो हम मॉर्निंग में और इवनिंग में ज्यादा लोड जो है ज्यादा रहता है, क्योंकि उस टाइम पे जैसे कि हम क्या रहते हैं, हमारे घरों में रहते हैं या फिर इस टाइम पे ज्यादा काम चलता है इलेक्ट्रिक पे सप्लाई का, तो इसलिए वहां तब क्या रहता है, मॉर्निंग और इवनिंग में लोड ज्यादा रहता है, जबकि आफ्टरनून में थोड़ा सा लोड कम रहता है। सो ड्यूरिंग लो लोड पीरियड सप्लाई वोल्टेज इज इंक्रीज विच इंक्रीजेज द मैग्नेटाइजेशन करंट। तो जब कम लोड रहता है तो उस कंडीशन में हम उतना ही सप्लाई का वोल्टेज बना रहे हैं, तो उतना ही सप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज, तो उसमें क्या हो जाता है, जितना हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं उतना हम ले नहीं रहे हैं, कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में सप्लाई वोल्टेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन करंट जो है वो भी इंक्रीज होगा। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज पावर फैक्टर। इसके वजह से हमारा जो पावर फैक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। द लो पावर फैक्टर इज मेनली ड्यू टू द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द लोड पावर फैक्टर इज हाईली अनडिजायरेबल एज इट कॉजेज एन इंक्रीज इन करंट रिजल्टिंग इन द एडिशनल लॉसेस। तो इसके वजह से हमारे लॉसेस भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव पावर फैक्टर इज close to unity as possible। हमारा जो पावर फैक्टर रहता है वो हमारा यूनिटी रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। In order to improve the power factor, some devices taking leading power factor should be connected parallel with the load। तो इस पावर फैक्टर को हमको इम्प्रूव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे डिवाइस हमको हमारे पावर लाइन में लगाने पड़ेंगे जो कि हमारे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करे। वन ऑफ सच डिवाइस कैन बी अ कैपेसिटर बैंक। तो कैपेसिटर बैंक हमको पावर फैक्टर इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। द कैपेसिटर ड्रॉज अ लीडिंग करंट and partly or completely neutralizes the lagging reactive component of the load current। तो लोड कम होने की वजह से जो लैगिंग करंट प्रोवाइड हुआ था, जो मैग्नेटाइजिंग करंट आया था, उसको हमको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लगाने वाले हैं, कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक क्या करता है, लीडिंग करंट प्रोवाइड करता है। तो हमारे सिस्टम में लैगिंग करंट था और हम कैपेसिटर बैंक से लीडिंग करंट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इससे हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। Practically, the voltage inside the capacitor bank in the 132 kV substation is of 33 kV. When the voltage inside the capacitor bank is below from 33.5 kV, the capacitor bank is operated and increase the voltage under the desired value. If the voltage is greater than 36.1 kV, the capacitor bank is off। हम क्या बोल रहे हैं, जो 132 kV सबस्टेशन में हम कैपेसिटर बैंक यूज करेंगे वो 33 kV की रहती है, और अगर वो कैपेसिटर बैंक का वोल्टेज अगर 33.5 kV से कम होता है तो वो कैपेसिटर बैंक ऑपरेट हो जाती है और वो धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करती है उसके डिजायर्ड लेवल तक। और अगर उसका वोल्टेज बढ़ के अगर 36.1 तक हो गया तो उस टाइम पे कैपेसिटर बैंक ऑफ हो जाती है। कैपेसिटर बैंक complies following operation to supply reactive power, increase terminal voltage and improve the power factor। कैपेसिटर बैंक की ये 3 मेन एडवांटेजेस है। क्या है, ये रिएक्टिव पावर को सप्लाई करता है, टर्मिनल वोल्टेज को इंक्रीज करता है और पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है। नेक्स्ट इज द कंट्रोल पैनल। Control panel is the main part of the substation. We plant it outside the switchyard
and all the equipment which is installed inside the switchyard is connected to the control panel by a underground cable. कंट्रोल पैनल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे सबस्टेशन का। इससे हम जो भी हमारे स्विचयार्ड में जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो अंडरग्राउंड केबल से हम कंट्रोल पैनल के साथ कनेक्ट करते हैं। और ये जो है हमारा कंट्रोल पैनल ये स्विचयार्ड में नहीं रहता है, ये स्विचयार्ड के बाहर रहता है, मतलब एक बिल्डिंग बना के उसके अंदर रहता है कंट्रोल पैनल। और जो भी इक्विपमेंट है हमारे स्विचयार्ड में, स्विचयार्ड मतलब ओपन स्पेस में जो इक्विपमेंट लगे हुए हमारे सबस्टेशन के वो स्विचयार्ड के जो भी इक्विपमेंट है वो हम कंट्रोल पैनल से अंडरग्राउंड केबल से कनेक्ट करते हैं। दिस केबल आर कनेक्टेड टू द मेजरिंग डिवाइसेस like as voltmeter and ammeter of high rating। तो ये केबल से कनेक्टेड करते हैं मेजरिंग डिवाइसेस के साथ जो कि वोल्टमीटर एमीटर होते हैं हाई रेटिंग के। दिस कंट्रोल पैनल आल्सो कंसिस्ट अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले। ये कंट्रोल पैनल में रिले लगे रहते हैं और ये क्या देते हैं, इट गिव्स ऑल द करेक्ट रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, when a line is come in switchyard, it connected to the CVT and this CVT gives the exact value of incoming voltage on the control panel. If any fault is occur, then the relay is trimmed and we can see it on the control panel, and except it control panel gives the rating of all the feeders and temperature of oil and winding in the transformer। जो हमारा कंट्रोल, ये जो है हमारा कंट्रोल पैनल में सीवीटी से जो इक्विपमेंट कनेक्टेड रहते हैं, स्विचयार्ड के इक्विपमेंट सीवीटी से सबसे पहले कनेक्ट होते हैं और सीवीटी क्या करता है, हमको एग्जैक्ट वोल्टेज का रीडिंग बताता है कंट्रोल पैनल पे। और उससे हमको पता चलता है कि हमारा वोल्टेज का रेटिंग कितना है, कितना रीडिंग हमको मिल रहा है, ज्यादा तो नहीं है। तो उस हिसाब से हमको फॉल्ट डिटेक्ट होते हैं और फॉल्ट डिटेक्ट होने के बाद रिले ट्रिप होता है, वो आगे सिग्नल प्रोवाइड करता है और उसी के साथ साथ ये टेम्परेचर ऑफ ऑयल और वाइंडिंग का भी टेम्परेचर, ट्रांसफॉर्मर के वाइंडिंग का भी टेम्परेचर हमको कंट्रोल पैनल में दिखाता है। थर्ड वन इक्विपमेंट इज द बैटरी रूम। दिस इज द रूम विच कंसिस्ट ऑफ द डीसी बैटरीज। ये ऐसा रूम है जिसमें हमारे डीसी बैटरीज लगे रहेंगे। जैसे कि देयर आर 55 डीसी सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। दिस सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो इट विल गिव्स अ 110 वोल्ट। इसमें 55 डीसी सेल लगे रहते हैं जिसमें कि एक सेल का वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, तो इसलिए हमको 55 टू द 110 वोल्ट सप्लाई हमको मिलता है। This 110 volt DC supply is used for operating the control panel। और ये बैटरी रूम किस लिए लगाते हैं हम, ताकि हम कंट्रोल पैनल को ऑपरेट कर सके। When the AC supply is off, जब AC सप्लाई नहीं रहता तब ये बैटरी रूम की जरूरत रहती है। This 110 volt DC voltage is also supplied to the circuit breaker for operation। सर्किट ब्रेकर को भी ऑपरेट करने के लिए ये सप्लाई दिया जाता है। This supply is used when AC is off and we use this supply as a secondary supply। It means that this DC voltage is used when AC is interrupted। जब AC नहीं रहेगा तब ये DC voltage को provide करेगा by battery room। So summarize, in this session we understood the different equipment used in 132 substation, 132 kV substation। Assignment, describe the various equipment used in this substation। PO satisfied by the today's session is PO1, PO2 and PO7। Thank you for watching this video and keep learning।